सबसे पहले तो ये बाड़ी का रतनपुरी के राजा महाराज मोरध्वज के चरणों में प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए राजन। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि अगर इस बाड़ीके से आपको कोई काम था तो कोई खबर कर देते, किसी मंत्री को मेरे पास भेज देते। आपने स्वयं आने का क्यों कष्ट किया है, क्या कारण है राजन? आज स्वयं राजा मोरध्वज तेरे पास में आया क्योंकि काम ही ऐसा है जिसे स्वयं ही करेगा। हे बाढ़ी, कहिए महाराज। जिनसे तू कार्य करता, जो तेरे पास में सबसे जिसकी पेनी धार हो, ऐसा कोई आरा मुझे दे जो सबसे ज्यादा पेना हो, जिसकी धार ऐसी हो कि अगर रख दिया जहां पे तो उसे चीरता हुआ चला जाए। लेकिन राजन, राजा के हाथ में आरा शोभा नहीं देता है। अगर आपके महल में राज दरबार में आने का कोई काम है तो ये बाड़ी का स्वयं चल करके आपके उस कार्य को करके आएगा। इन हाथों में आरा शोभा नहीं देता है महाराज। मैं समझा नहीं आप क्यों आरा मांग रहे हो। मुझे पता है कि मेरे हाथों में आरा शोभा नहीं देता, हाँ, लेकिन जिन हाथों में तलवार शोभा दिया करती है, जिन हाथों में आरा थमा दिया है, मैं ऐसे वचन में बंधा हुआ हूँ, तेरे पास में आया हूँ। हे बाड़ी, मुझे अपना आरा दे दे। मैं आपको पूछना चाहूंगा महाराज कि आखिरकार आपको आरे की क्यों जरूरत पड़ी है। सुनिए मेरी बात। कह दे। क्यों चाहिए तुमने आरा, तेरे आरे ते बाढ़ी के चीरे मेरा बेटा प्यारा, तेरे आरे ते बाढ़ी के चीरे मेरा बेटा प्यारा। थोड़ी सी देर बैठ जाओ, जब नाचने को गाना चलवाएंगे, जब नाचने का किस्सा खराब हो जाओ, बैठ जाओ, शांति उदान दो महाराज। हे महाराज,
तो इकलौता बेटा धीरज ध्वज है और अभी 3-4 दिन पहले आपके बेटे की शादी हुई है और आपके बाद आपकी राजगद्दी का मालिक होने वाला वो राजा बनेगा और आपका बेटा धीरज ध्वज इस प्रजा का मालिक बनेगा। आप अपने कुल को दीपक को बुझाना चाहते हो या आप कैसा काम कर रहे हो राजन? देखो ठीक, आज तेरे पास में आरा मांगने के लिए राजा मोरध्वज आया है और जिस आरे को लेकर के जाएगा उस आरे से अपने बेटे को चीरेंगे, क्योंकि तो साधु मेरे दरबार में आए हैं और उन्होंने ऐसे वचन भराए हैं, उन वचनों में इस राजा मोरध्वज को बांध लिया है। इसीलिए तेरे सामने आया हूँ, तेरे पास में आया हूँ। ए बाडी ऐसा आरा दे दे कि मेरे पुत्र के शरीर में कहीं अटक खटक ना जाए, एकदम धरते ही चीर दे, जिससे उसे दर्द ना हो। राजन, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने होश और हवास में नहीं हो, आप भूल रहे हो, आपका कुछ दिमाग चल रहा है। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। शेर जिमावन आए अचरज सा हो रहा से तम किसने भूख भगाए, संतों का शेर से भूखा जो माँ से पूछता खाए, संतों का शेर से भूखा जो माँ से पूछता खाए। साधु आए और उन्होंने आपसे वचन भरवा लिए और वचनों में आपके बेटे को मांग लिया, लेकिन राजन वो साधु नहीं है। अरे जो सच्चा साधु होगा, जो परम पिता परमात्मा का भजन करता होगा, वो किसी के कुल के दीपक को बुझाने का काम नहीं करेगा, वो साधु नहीं है। लेकिन फिर भी राजा मोरध्वज, अगर आपने उन संतों को वचन दिया है तो आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बेटे को चीर के उस शेर की भूख मत मिटाइए। अगर बेटे का मांस खाएगा वो शेर तो ये बाड़ी का अपने बेटे को चीर करके उस शेर की भेंट चढ़ा देगा, लेकिन आप अपने बेटे को मत चीरिए राजन, क्योंकि इस रतनपुरी नगरी को आप जैसे राजा की जरूरत है और आपके बाद वो धीरज ध्वज इस राजगद्दी को संभालेगा। आप उसको सिंह की भेंट मत चढ़ाइए राजन। हे बाड़ी, हाँ मैं ऋणी रहूंगा तेरी इन बातों को, लेकिन मुझे पता है ये रतनपुरी की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी इस जनता से प्यार करता हूँ। लेकिन बाड़ी, जो साधु आए हैं उन्होंने वचन भराए हैं और वचनों में मेरे पुत्र का मांस चाहा। उनके साथ में एक शेर है, जो शेर मेरे पुत्र को खाएगा वो कार्य स्वयं मुझे ही करना होगा। इसलिए हे बाड़ी, मुझे आरा दे दीजिए। अब पल पल की देरी हो रही है, मैं और मेरी रानी उस शेर को जिमाने के लिए अपने पुत्र को सुनिए मेरी बात दे दीजिए। नावा वापस जावे
खिलाएंगे